नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हम शॉर्ट लेक्चर में समझने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के जिलों पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा जिला कहां पर है। सबसे शुरुआत जो होती है मध्य प्रदेश की यहीं से होती है, मध्य प्रदेश जीके की, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है। 52 जिलों पर हम चर्चा करेंगे और 52 जिलों की मैं लोकेशन आपको एक सरल तरीके से 10 मिनट में समझाने वाला हूं। आइए एक एक करके चीजें समझते हैं। चलिएगा, देखिएगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां ऊपर जो है देखिए, यहां पर एक लाइन खींचेंगे। ये वाला जो एरिया है आपका, इसे कहेंगे हम श्योपुर। इसे क्या कहा जाएगा? इसे श्योपुर कहा जाएगा। ठीक है, चीजें याद रखिएगा, इसे श्योपुर कहा जाएगा। ये जो बीच वाला है इसे मुरैना कहेंगे। बीच वाले को क्या बोलेंगे हम? मुरैना। देखिएगा, मोटे तौर पर चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको कि कहां कहां पर कौन सी लोकेशन है, ताकि चीजें समझ में आती रहे। आपको ये पता चले कि मुरैना कहां पर है। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला जो है मुरैना है। कौन कौन से उससे जो है राज्य की सीमाएं लगती हैं। 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। अब देखिए, यहां पर हमने श्योपुर बना दिया, यहां मुरैना बना दिया और यहां हमारा हो गया भिंड। ठीक है, यहां पर भिंड हो गया। मुरैना के जस्ट नीचे यहां आ जाता है आपका ग्वालियर। यहां पर क्या आ जाता है? ग्वालियर आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। और इधर आ जाता है आपका दतिया। इधर क्या आ जाता है? दतिया आ जाता है। ठीक है, इन तीनों के नीचे यहां पर आ जाता है आपका शिवपुरी। यहां पर क्या आ जाता है? शिवपुरी आ जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। यहां पर हमने श्योपुर देखा, यहां मुरैना, यहां भिंड, और इन दोनों के नीचे देखा ग्वालियर, यहां दतिया और यहां शिवपुरी। अब यहां आपको बनाना है गुना, और गुना से अलग हुआ अशोकनगर 15 अगस्त 2003 में। गुना से अलग क्या हुआ? अशोकनगर। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका, इसको फर्स्ट पार्ट का भी नाम आप दे सकते हैं, ताकि यहां तक आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां से हमको इधर वाले पार्ट पर चर्चा करनी है। यहां तक चीजें हम चर्चा करेंगे। यहां आपका आ जाता है, देखिएगा, यहां है सागर। ये क्या हो गया आपका? सागर हो गया। यहां क्या आ जाता है? सागर आ जाता है। इधर आपको ऊपर की साइड बनाना है छतरपुर। सागर के ऊपर जो बनाना है छतरपुर। ठीक है, छतरपुर के इधर आप क्या बनाएंगे? टिकमगढ़ बनाएंगे। और टिकमगढ़ से अलग अभी हुआ 1 अक्टूबर को, ये टिकमगढ़ हो गया आपका। यहां से टिकमगढ़ से अलग हुआ निमाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी जो है अलग हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा निमाड़ी अलग हुआ है। तो ये आपका दूसरा वाली चीजें हुई है। यहां से हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। मैं चेंज कर लेता हूं कलर, ताकि चीजें याद रहें। ठीक है, तो यहां से हमको सागर याद रखना है। ये सागर हो गया, इसके जस्ट ऊपर है छतरपुर। छतरपुर के इससे यहां पर टिकमगढ़, और टिकमगढ़ से अलग हुआ आपका निमाड़ी। क्लियर है? चलेगा, आगे की चीज समझेगा। छतरपुर के आगे आपको बनाना है पन्ना। क्या बनाना है? पन्ना, सतना, रीवा, और यहां आ जाएगा आपका सीधी, और सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। सीधी से क्या अलग हुआ? सिंगरौली अलग हुआ। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, यहां पर पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये सेकंड पार्ट आपका हो गया। ये कंप्लीट हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं आई। सागर, छतरपुर, छतरपुर के पास में टिकमगढ़, टिकमगढ़ से अलग हुआ निमाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को अलग हुआ। ठीक है, ये 2008 में सीधी से सिंगरौली अलग हुआ। इधर अशोकनगर 15 अगस्त 2003 में हुआ। क्लियर है? अब ये आपका सेकंड पार्ट आप याद रख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको समझाने वाला हूं, फटाफट देख लीजिएगा। ये वाला यहां से आपको क्या करना है? देखिएगा, शेडो। यहां आपको बनाना है शेडोल। ठीक है, यहां क्या बनाएंगे आप? शेडोल। तो यहां आपने शेडोल बना दिया। ठीक है, शेडोल, और शेडोल के इधर आपका, इधर जो हो गया, यहां हो गया उमरिया। यहां क्या हो गया? उमरिया हो गया। ठीक है, और इधर शेडोल के इधर आ गया आपका अनूपपुर। इधर क्या आ गया? यहां आपको बनाना है अनूपपुर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। शेडोल से हमने इधर की साइड अलग किया उमरिया, और इधर अलग किया अनूपपुर। इसके जस्ट नीचे आ जाता है डिंडोरी। इसके जस्ट नीचे आ जाता है डिंडोरी। ठीक है, इसके सॉरी,
ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है, डिंडोरी आ जाता है, और यहां पर आ जाता है आपका मंडला। यहां क्या आ जाता है आपका, मंडला आ जाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका, आप इसे मान लीजिए ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा शेडोल से, इधर उमरिया हमने काट दिया, और इधर आ गया आपका अनूपपुर, इधर डिंडोरी, और इधर आ गया मंडला। फिर यहां से स्टार्ट होगा फोर्थ पार्ट, ये आपका हो जाएगा बालाघाट। क्या हो जाएगा ये, याद रखिएगा, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट के बाद आता है सिवनी। क्या आ जाएगा यहां पर, बालाघाट के बाद आ जाएगा आपका सिवनी। सिवनी के बाद आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद आता है आपका, यहां छिंदवाड़ा कर लीजिएगा, यहां आ जाएगा आपका बैतूल। यहां क्या आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, बैतूल। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां हमको दो पार्ट करने हैं, यहां तक आप जाने दीजिए। ठीक है, ये वाला आपका हो गया पार्ट कौन सा, खंडवा। इसे क्या कहा गया, खंडवा। और खंडवा से अलग हुआ है बुरहानपुर, और बुरहानपुर को ही मध्य प्रदेश का दक्षिण का जिला कहा जाता है, बुरहानपुर। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 2003 को ये भी अलग हुआ बुरहानपुर। ठीक है, और ये आपका हो गया खरगोन। क्या हो गया, खरगोन। मेरी बात को समझेगा, इसको कभी कभी ये पूर्व, ये पश्चिम में तो पश्चिमी निमाड़, ये पूर्व में है तो इसे पूर्वी निमाड़ कहा जाएगा, ये पश्चिम में तो इसे पश्चिमी निमाड़ कहा जाएगा, खरगोन को। ठीक है, अब देखिएगा, ये वाला खरगोन के बाद आ जाता है आपका बड़बानी, ये कहा जाता है बड़बानी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से मैं बता देता हूं, यहां से हमने बालाघाट देखा, बालाघाट के बाद सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर, बुरहानपुर के इधर आया आपका क्या, ठीक है, यहां क्या है, खरगोन। ठीक है, फिर खरगोन के बाद बड़वानी। अब यहां क्या करना है, देखिएगा, यहां पर ऐसा करिएगा, और ये हो जाता है आपका झाबुआ। ठीक है, और झाबुआ से अलग हुआ आपका अलीराजपुर। झाबुआ से अलग क्या हुआ, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। ठीक है, अब आगे चर्चा कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। डेली हमारी 8:30 बजे ये लेक्चर लॉन्च होगा, डेली हमारा। ठीक है, 8:30 बजे लेक्चर लॉन्च होगा। उसके बाद चीज़ें आपको जो क्लासेस है वो शेयर ज़रूर करनी। ठीक है, चलेगा। तो ये झाबुआ से अलग हुआ आपका अलीराजपुर। उसके बाद ऊपर की चीज़ समझेगा, इसके जस्ट ऊपर आ जाता है आपका नीमच, सॉरी रतलाम आ जाता है, इसके ऊपर आता है रतलाम। रतलाम के ऊपर आता है आपका, ये रतलाम हुआ, ये हो गया आपका यहाँ पर मंदसौर। ये क्या हुआ आपका, मंदसौर हुआ। और मंदसौर के जस्ट ऊपर आ जाता है आपका नीमच। मंदसौर के ऊपर क्या आ जाता है, नीमच आ जाता है। याद रखिएगा, देखिएगा, हमको एक मोटे तौर पर चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां बड़बानी, उसके बाद अलीराजपुर। अलीराजपुर से हमने अलग किया। ठीक है, अलीराजपुर से हमने क्या अलग किया, ठीक है, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। फिर आपका ऊपर आया क्या, रतलाम। रतलाम के बाद मंदसौर और नीमच। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर उसका समाधान करूंगा। अब हमको क्या याद रखना है, यहां से कुछ नहीं करना, यहां से दमो। ठीक है, दमो के बाद आता है कटनी, और कटनी को जोड़ दीजिएगा उमरिया से। कटनी को किससे जोड़ दीजिएगा, उमरिया से जोड़ दीजिएगा नीचे। ठीक है, यहां पर दमो के बाद यहां जबलपुर, और जबलपुर को जोड़ना है हमको किससे, मंडला से। जबलपुर को जोड़ दीजिएगा मंडला से। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की चीज समझिएगा, यहां की अगर मैंने बात की तो यहां से क्या होगा, विदिशा। यहां से हम निकालेंगे किसको, यहां से गुना के जस्ट नीचे आएगा विदिशा, गुना के जस्ट नीचे आएगा विदिशा। ठीक है, यहां विदिशा आया आपका। ठीक है, और विदिशा से इधर जाएगा आपका राजगढ़। ठीक है, इधर क्या जाएगा, विदिशा के बाद राजगढ़ जाएगा, और राजगढ़ से अलग होगा यहां पर आगर मालवा। यहां क्या होगा, आगर मालवा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। विदिशा से ये अशोकनगर से आपका रायसेन निकलता है, यहां रायसेन होगा। ठीक है, और रायसेन से क्या होगा, रायसेन ये विदिशा के नीचे भोपाल, यहां भोपाल आ जाता है। समझिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। भोपाल के बाद आप सीहोर, यहां सीहोर होता है, ये सीहोर। ठीक है, सीहोर के बाद आपका देवास, और देवास यहां पर लग जाएगा खरगोन से।
ठीक है, ये सीहोर देखिएगा, विदिशा लिया, उसके बाद भोपाल, भोपाल के बाद सीहोर, और सीहोर के बाद देवास। यहां से जस्ट ऊपर सीहोर के ऊपर आपका शाजापुर, ठीक है, सॉरी यहां देवास के ऊपर शाजापुर रहेगा, और शाजापुर सीहोर से भी लगेगा, और शाजापुर से अलग हुआ आपका आगर मालवा। यहां जस्ट आ जाता है धार, और धार के जस्ट ऊपर है इंदौर, धार के जस्ट ऊपर है इंदौर, ठीक है, और ये तो इधर इधर इंदौर, ठीक है, और इंदौर के जस्ट यहां आ जाएगा आपका उज्जैन, ठीक है। और खंडवा, और यहां के बीच में, खंडवा और बैतूल के बीच में आ जाता है हरदा। यहां क्या आ जाता है, हरदा आ जाता है, यहां पर हरदा आ जाता है, क्लियर है, ठीक है। यहां आ जाता है आपका होशंगाबाद, और यहां आ जाता है आपका नरसिंहपुर, ठीक है। थोड़ा सा चीजें समझेगा, जिनको समझ में नहीं आया मैं थोड़ा सा एक बार और, ये वाला जो पार्ट है, मैंने ये कहा कि यहां से आपको विदिशा लेना है, और विदिशा से आपको भोपाल, ठीक है, विदिशा के बाद भोपाल, भोपाल के जस्ट इधर है सीहोर, सीहोर से लगेगा राजगढ़, और यहाँ शाजापुर, और शाजापुर से लग जाता है आपका आगर मालवा, ठीक है। इधर की अगर बात करते हम, तो यहाँ आप आगे जाएंगे, ठीक है, सीहोर से देवास, देवास के जस्ट ऊपर इंदौर, और इंदौर के नीचे है धार, और धार लग जाता है बड़वानी से, ठीक है। ये मोटे तौर पर हमने मैप को चर्चा किया, एक दो बार आप बनाकर जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी। आप सभी का धन्यवाद।